मेरी जर्नी 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसके कुछ समय बाद मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ, जिसकी वजह से सारा फैमिली का जो भी कुछ था सब बेकार हो गया। सिचुएशन ऐसी आ गई कि कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरे फादर ही थे जो घर के हेड थे और सब कुछ वही संभालते थे कि हम सबसे लोग छोटे हैं, तो पूरा घर का भार जो था उन्हीं के ऊपर था। तो फिर दिक्कत ये थी कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो चुकी थी उस समय। फिर जैसे तैसे पढ़ाई कर रहा था मैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी चल रहा था पिताजी का। उसके बाद कई सारी दिक्कतें हुई। लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप भी मिला, तो उसकी वजह से मैं पढ़ भी पाया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हुए। तो उसकी वजह से मेरा सपना, मुझे लगा था अब नहीं हो पाएगा, बस हो गया, मैं लास्ट है ये, मैं अब कुछ भी कर लूँगा, घर में दुकान खोल लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। अब डॉक्टर वाला सपना जो मेरे पिताजी का था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एनी हाउ ये हो गया। एंड मेरे फादर ही चाहते थे कि MBBS बनूँ मैं, और उन्हीं का सपना है जो मैं आज जी रहा हूँ। बस दुख इस बात का है कि वो आज नहीं है मेरे साथ, कि वो बहुत खुशी होती है अगर वो होते साथ में। एक ही लाइन बोलूँगा कि मेरे पिता का संघर्ष ही मेरी प्रेरणा है, और मैं जीतूंगा उन्हीं के संघर्ष के विराम के लिए, क्योंकि मैंने देखा है उनको संघर्ष करते हुए। एक इंसान जो कैंसर पेशेंट हो और वो अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वो फिर भी काम कर रहा है, फिर भी वो सारे जो अपने काम करता है, वो पैसे कमाना, जो भी करना, घर का खर्चा चलाना, वो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है जो कैंसर पेशेंट, आप जानते होंगे कि कई सारी दिक्कतें होती हैं एक कैंसर पेशेंट में, कि वो हेयर लॉस होते हैं, वॉमिटिंग होती है, कई सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी वो हम लोगों का ख्याल रख रहे थे। बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे सीखा कि 12 घंटे 16 घंटे कैसे काम किया जाता है, एक इंसान 5 घंटे सो के भी कैसे काम कर सकता है। तो वही मैंने अपनी पढ़ाई पे अप्लाई किया, और आज मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं उन्हीं से सीखता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है उन्हीं को याद करता हूँ, उन्हीं से सोचता हूँ, उन्हीं को अपने मन में याद करता हूँ, उन्हीं से सब जवाब सवाल सब उन्हीं से होता है मेरा। तो एक ही अलग बॉन्ड था, बस छोटा था तो आंखें नहीं मिला पाता था, क्योंकि डर भी था एक पिताजी का। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो ऐसी दिक्कत हो गई कि वो जो दोस्ती यारी वाला होता है ना, कि पिताजी से थोड़ा बात करने लगे, घर के बारे में बात हो रही है, वो नहीं हो पाई मेरी कभी, कि घर में अब क्या करना है, आगे क्या करना है फ्यूचर में, वो मेरी कभी नहीं हुई। मैं छोटा रहा हमेशा, तो वही स्कूल, उसके बाद पढ़ाई, और फिर वो साथ नहीं मिल पाया कभी। मेरी अभी तक नहीं हुई, नहीं हो पाती यार, वो डिस्कशन हो नहीं पाता कभी, वो सोचते तो रह जाते उसका हैं बहुत हम दुख लोग। होता है कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपके फादर आपके साथ में, एक तरह से आपके हर सपोर्ट में, हर चीज में आपके सपोर्ट देते हैं आपको। बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। यही कहूंगा कि मेरे फादर की वजह से, और मेरी सिस्टर्स, इस समय मेरी सिस्टर है जो मेरा घर और मैं सब कुछ संभालती हैं, वो मेरा साथ देती है। मेरे सिस्टर्स हैं और मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, वही मेरा करते हैं सब कुछ। और मैं अभी उस सिचुएशन में आ रहा हूँ कि धीरे धीरे कि अब मैं खुद सब करने लगूंगा तो बहुत अच्छा होगा आगे के लिए, क्योंकि अब मैं और मम्मी बच्चे हैं, सब कुछ मम्मी के लिए ये करना है मुझे अब, क्योंकि अब पिताजी नहीं है तो मम्मी को भी पिताजी और मम्मी सब मानना है। कितनी जिम्मेदारी है, देखो इस लड़के की बातों में कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है इसके अंदर, इतनी इसको समझ है। प्राउड ऑफ यू यार, प्राउड ऑफ यू। और बस सर, अलग सर का एक सपना था कि देखना था उनको, वो भी पूरा हुआ आज। सब मेहनत का है कि, और आशीर्वाद है पिताजी का। बस इसको देखो, एक चीज लग रही है, आप अपने जिंदगी में ट्राई करो वो चीज ना हो। अब ये तो मजबूर है, हालात ऐसे थे कि द डे जिस दिन उसको ये अचीवमेंट था कि पिताजी के सामने दिखाना है, वो नहीं हो पा रहा है। समय रहते वो अचीवमेंट आप दिखा लो, मैं बार बार यही बोलता हूँ, समय रहते ये अचीवमेंट आप करके दिखा लो। कि देखो, मैं ना बच्चों को बहुत डीपली समझता हूँ। एक बच्चे को गाड़ी भी चाहिए होती है बड़ी, है ना, और बड़ा घर भी चाहिए होता है, लड़कियों को मेकअप के सामान भी चाहिए होते हैं, है ना, और लड़कों को भी अलग अलग शौक होते हैं, PS5 चाहिए, ऐसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सब चाहिए। ये ऊपर ऊपर से आप 2-3 घंटे बैठ के बात करो ना, कोई भी लड़के से मैं 2-3 घंटे बैठ के बात करता हूं ना, उसको ये लगता है किस दिन मेरे पापा बोलेंगे ये हमारा बेटा, इसने कर दिया हमारे लिए काम। वो जो पापा की तरफ से वो आता है ना कि हाँ ये मेरा लौंडा, इसने मचा दिया जिंदगी में, वो फीलिंग यार हर किसी को चाहिए होती है। वो जो है ना, वो सबको लगता है कि ये दिन कब आएगा, एंड वी ऑल ट्राई कि वो दिन हमारी जिंदगी में आ जाए। एंड आई होप आपके पिताजी भी, कहा जाता है कहीं ना कहीं से लोग देखते हैं, तो आई होप वो देख रहे हो। बट बेटा आप लोग देखो, मेरे से उम्र में छोटे, में यही बोलूंगा, वो दिन ला दो, है ना, ऐसा ना हो कि आपको लेट हो उस चीज के लिए। तो यू स्टिल हैव टाइम, मचा दो इस तरह से। एक तो इस उम्र में आपकी पिताजी इतनी बनती भी नहीं है ना माँ बाप से, थोड़ा भी क्रांतिकारी माहौल ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। इस उम्र में तो रहता है अभी घर छोड़ के चले जाएंगे, क्या है, हाँ, ट्रक में बैठ के एक अनजान शहर में चले जाएंगे,
और किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ रहते हैं, वहीं जिंदगी, एक ट्रेन का टिकट कटाएंगे। आता है क्या ऐसा ख्याल? रात में निकलेंगे, ट्रक पे बैठेंगे, भग जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा हम कहाँ गए, फोन स्विच ऑफ कर देंगे, सिम तोड़ के फेंक देंगे, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। किसी गांव में जाएंगे, खेती करेंगे, 4 रुपया कमाएंगे, कोई ताना नहीं देगा। तो इस तरह ख्याल आपको आते हैं। देखो ये 16-17 साल की उम्र में ये क्रांतिकारीपना सबके अंदर होता है, इट्स नॉर्मल टू हैव, बट यू स्टिल हैव टाइम। एक चीज़ कहना चाहूँगा अलग सर के लिए कि हर फील्ड में एक गॉडफादर होता है, एजुकेशन में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार।